अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपका पॉजिटिव जो फीडबैक है वो हमें मोटिवेट करता है। हम इसके करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमारे 8 क्वेश्चन हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई आर कमेंट्स इम्पोर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। जो कमेंट्स है वो प्रोग्रामिंग में इम्पोर्टेंट कैसे है। पेज नंबर 44 पर इसका ये देखें, कमेंट्स आर द लाइंस आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर, दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड। जो कि पाइथन कमेंट्स है वो हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, और जो सिंगल लाइन कमेंट्स होता है वो हैश सिंबल से यूज़ किया जाता है। उसको हैश से जो है वो हमें प्रोमिनेंट किया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस 3 बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन। जो 3 बेसिक डेटा टाइप्स हैं इन पाइथन उनको डिस्कस कीजिए। पेज नंबर 45 पर इसका आंसर है सम कॉमन बेसिक डाटा टाइप्स इंटीजर, फ्लोटिंग, स्ट्रिंग और बूलियन। यहाँ पे 4 दी हुई हैं, उन्होंने आपसे 3 पूछा है। तो जो पहली है हमारी इंटीजर स्टोर्स होल नंबर, एग्जाम्पल एज इज इक्वल टू 17। मतलब जिसमें कोई स्पेस डेसिमल वगैरह ना हो, पूरा नंबर हो, उसको कहते हैं इंटीजर। जो फ्लोटिंग पॉइंट्स है वो है स्टोर्स डेसिमल नंबर्स, एग्जाम्पल प्राइस 19.99। जिसमें डेसिमल आ जाए, मतलब वो पूरा ना हो, एक जो कि मतलब एक पूरा स्कोर ना हो, उसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। आगे है स्ट्रिंग स्टोर्स टेक्स्ट, एग्जाम्पल नेम अली। अब स्ट्रिंग जो उसको कहते हैं जो डाटा में लफ्ज़ों और जुमलों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगल या डबल जो है वो कोट्स में लिखा जाए उसको स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट डाटा टाइप्स इन पाइथन। पेज नंबर 45 पर जो हमने अभी देखा है कि उन्होंने सिर्फ हमसे पूछा है कि डिफरेंस क्या है इंटीजर में और फ्लोटिंग में। ठीक है, जो इंटीजर है वो होल नंबर्स होता है और जो इंटीजर है वो डेसिमल नंबर्स में होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 4, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड नेम ऑल फ्री। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है और एंड नेम आर फ्री। ठीक है, पेज नंबर 49 पर हमारा इसका आंसर है ऑपरेटर। यहाँ से हम करेंगे पेज नंबर 49 पर लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन। जो कंबाइन है मल्टी कंडीशंस को और एक्सप्रेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड नॉट, दे आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ से लेकर हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस तक 4 क्वेश्चन हो गया। हम आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डू यू गेट यूज़र इनपुट इन पाइथन। हाउ डू यू गेट जो है अब यूज़र इनपुट पाइथन में कैसे करते हैं। पेज नंबर 45 पर हमारा इसका आंसर है, ये देखें, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन। इसका हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर स्टोर इट इन अ वेरिएबल यहाँ तक होगा पेज नंबर 45 पर। ठीक है, यहाँ से आपने सिर्फ यहाँ तक याद करना है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन। ये जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, इसका पर्पस, इसका मकसद क्या है स्टेटमेंट इन पाइथन में। पेज नंबर 44 पर हमारा इसका आंसर, ये देखें, पेज नंबर 44 पर द प्रिंट, ये कैपिटल ले कर लें, द प्रिंट फंक्शन इज़ यूटिलाइज टू आउटपुट द मैसेज इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशंस मार्क्स। ठीक है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करना है डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। ये मेरे ख्याल में जो पिछले 2 चैप्टर्स गुजरे हैं उनमें से ये क्वेश्चन शॉर्ट है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंट गिव्स एन एग्जाम्पल। पेज नंबर 50 पर हमारा इसका आंसर है, ये देखें, ऑपरेटर प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म इज एन एग्जाम्पल। आपने यहाँ से लेकर बिफोर अदर्स, एवल्यूटेड बाय फॉर अदर, यानी से पहले दूसरों की निस्बत जल्दी मखसूस हो जाता है, यहाँ तक आपने करना है। और फिर इसकी आ जाएगी एग्जाम्पल, जो फॉर एग्जाम्पल 4 स्टार प्लस 10 डिवाइड 2 माइनस। ठीक है, ये आपने कैसे करना है, आपने ये माइंड में रखना है कि पाइथन लैंग्वेज में जो स्टार है इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना। हम ये देखें, मैंने आप लोगों को सॉल्व कर दिया है। 4 के जो है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इज इक्वल 2 आएगा। जो 2 है वो 10 पे डिवाइड करना है तो 2 5 10 हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमारा 12 आया, प्लस हम करेंगे
5, ये जो डिवाइड किया आगे आ जाएगा हमारा 2 कहाँ से आएगा, हम 11 को 3 के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारा जो 3 3 ज़ा 9 ओके 2 जो हमारा बाकी बचेगा वो हम -2 कर देंगे। 12 + 5 हो गया हमारा 17, फिर हम माइनस कर देंगे 2 तो ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 15। ये देखिए नीचे उन्होंने 15 दिया हुआ है, हमारा इसके इक्वल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट राइट एनी 3 मेन रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन पाइथन। जो पाइथन में वेरिएबल्स हैं नेमिंग, उनके रूल्स हमने लिखने हैं। पेज नंबर 45 पर हमारा आंसर है वेरिएबल नेमिंग रूल्स इन पाइथन। ये उन्होंने 5 दिए हुए हैं, आपको जो इनमें से इजी लगे वो आप 3 कर लीजिएगा। मैंने फर्स्ट 3 जो हैं वो मार्क कर दिए हैं। अब देखें जो हमारा पहला है, द नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर जो स्मॉल लेटर टू जी, ए कैपिटल टू जी और एन अंडरस्कोर, इट कैन नॉट बिगैन विद अ डिजिट। ये किसी डिजिट के साथ जो है वो कैन नॉट बिगैन विद अ डिजिट। ठीक है, शुरू नहीं होता। सब्सिक्वेंट करेक्टर्स आर इंक्लूड लेटर डिजिट 0 to 9 और अंडरस्कोर जो 0 से 9 है उनके साथ होता है। आगे है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव मीनिंग एज एंड एज आर कंसिडर्ड 2 डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो इसमें वेरिएबल्स में होते हैं ना, ये सारे जो आपके ये नीचे दिए हुए हैं एज, फॉर, विल, इफ़, etc, ये जो हमारे सारे वर्ड्स हैं ये कौन से हैं, ये रिज़र्व वर्ड हैं। ठीक है, ये जो इफ़, ए, आर, नॉट, इज़, फॉल्स, ट्रू, ये सारे जो है ये रिज़र्व वर्ड हैं। इनको क्या कहते हैं कि आप लोगों ने जो पाइथन लैंग्वेज है वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इन वर्ड्स को। ठीक है, रिज़र्व वर्ड ऐसे अल्फाज होते हैं जिससे किसी ख़ास मकसद के लिए महफूज कर लिया गया हो, यानी पहले ही कर लिया गया हो। ठीक है, ये हमारे 8 क्वेश्चन के जो हैं वो मैंने आप लोगों को टिक मार्क करवा दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर करवाऊंगी। अगर आप लोगों को इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर बताइएगा, मैं उसको जो है दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।